वेलकम टू एस एल हिल क्लासेस। डोंट बी सेम बी बेटर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का चैप्टर है हमारा एक वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली है हमारी 1.2 का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2 का लेक्चर नंबर 1। और इसमें हम क्या सीखेंगे? तो इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इसमें हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, हम बता दें, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम कम से कम 1 महीने से वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब आपको डेली वीडियो आपको मिलेंगी। तो सभी लोग प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। इसमें आप 9, 10, 11, 12 की आप मैथ सीखने वाले हैं इस चैनल पर, और आप 11 एंड 12 की आप केमिस्ट्री सीखेंगे, और 9, 10 की हम आपको साइंस सिखाएंगे। तो प्लीज़ जाइए, सभी लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्या है? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज हम 1.1 में हमने क्या सीखा था? परिमेय संख्याओं के बारे में हमने सीखा था। तो अब हमको क्या सीखना है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक। अपरिमेय संख्याएं क्या? तो आइए थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं उनके गुणों में अनेक परिचित कराए गए। आप इनके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया तथा यह देखा कि यह किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अगर आपने दोस्तों पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आपको वहां जाके देख लेना। आपको कुछ नहीं करना, आपको डालना है कि क्लास 10th मैथ 2024 आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो अभी तक हमने क्या किया था कि हमने जाना था कि भैया परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं जो और अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये क्यों परिमेय हैं और क्यों अपरिमेय हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या सीखा था? सिर्फ हमने सीखा था कि भैया परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हमको क्या करना है? अब हमको अपरिमेय संख्याओं को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए चलते हैं पहले सवाल पे। तो देखिए, परिमेय क्या है? कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है और ये हमारी परिमेय है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के पहले सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हमने कहा मान लिया √2 क्या परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो क्या √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर P व Q क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक। हमने क्या माना कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P या Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। तो आइए समझ लेते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब है, जैसे हमने लिख दिया 2 और 4, तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 × 2। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 × 2 × 2। तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि एक के अलावा, ये तो एक तो दोनों के गुणनखंड मिलेंगे, एक के अलावा अगर हमें एक भी गुणनखंड इनके साथ सेम मिलते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं। ठीक दोस्तों, सहअभाज्य का मतलब होता है कि एक के अतिरिक्त अगर उस संख्या के हमें गुणनखंड मिल रहे हैं तो वो क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है? तो अगर √2 क्या परिमेय संख्या तो P/Q के इक्वल लिख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे
क्यू को ले जाएंगे इधर और रूट 2 को ले आएंगे नीचे, तो क्या बन जाएगा क्यू बराबर पी बटा रूट 2। ठीक, और अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो Q है तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर, P है तो क्या बन जाएगा P स्क्वायर, और रूट 2 से हट जाए तो क्या आ जाएगा 2, और इसे मान लेंगे समीकरण पहला। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिएगा कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर है, मान लिया कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या है 100, 10 का स्क्वायर क्या है 100, और ये क्या है नीचे हमने लिख दिया 5, तो 100 क्या है 5 से विभाज्य है, क्योंकि 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 10 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो 10 भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ये हमारी एक प्रमेय होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें यही बताना है कि जो ये यहाँ पे अब केस हमें लिखने होते हैं, ध्यान से बात समझिएगा। आप अगर समझ में ना तो दोबारा एक बार वीडियो रिवाइज कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर क्या है 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर क्या है 2 से विभाज्य है, तो पी भी क्या होगा पी भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, अगर P भी 2 से विभाज्य है तो P का एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अतः P का एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक, अगर देखिए आई समझ लेते हैं ये क्या है। मान लिया कि जैसे हमने लिख दिया 10, 10 किससे कटेगा 2 से, या 10 बटा 2 लिख दिया तो 10 क्या होगा 2 से कट जाएगा, तो क्या 10 का गुणनखंड 2 आएगा, देखते हैं 2 इंटू 5, 10 का एक गुणनखंड मिला 2 की नहीं मिला, इसी वजह से उसे हमने लिख दिया है। आइए यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए क्या करना होता है, तो क्या करेंगे 2 का गुणनखंड है तो मान लेंगे कि माना P बराबर 2m। ठीक, P बराबर 2m। अब इसका ये वाले P का मान जो हमने माना है P बराबर 2m, क्या करना है उठा के हमें समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए 1 पर, तो क्या बन जाएगा ये Q स्क्वायर तो ऐसे वैसे रहेगा, P स्क्वायर की जगह तुम्हें क्या रखना है P का मान है यहाँ पर रखोगे जब 1 पर, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा 2m का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा Q स्क्वायर बराबर, जहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या बन जाएगा 4m स्क्वायर बटा 2, 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब हमको क्या करना m को मान निकालना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे में, तो आ जाएगा m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 2। ये समीकरण हो गया दूसरा। अब फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने स्थिति फर्स्ट मानी है, डिक्टो सेम स्थिति यहाँ पर क्या लिखना है सेकेंड में लिखना है, स्थिति सेकेंड में। तो यहाँ पर क्या था कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य था, यहाँ क्या हो जाएगा Q स्क्वायर 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो लिख देंगे Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर Q स्क्वायर 2 से विभाज्य तो क्या होगा Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, अगर Q से 2 विभाज्य है तो क्या हो जाएगा Q का
एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है दोस्तों, Q का एक गुणनखंड 2 होगा। तो देखिए, अगर Q P का भी एक गुणनखंड 2 है और Q का भी एक गुणनखंड 2 है, तो ये क्या है, P और Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ये सहभाज्य क्यों है, क्योंकि हमने माना था। तो यहां लिखेंगे कि स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P या Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि इनका एक गुणनखंड 2 है। क्योंकि इनका एक गुणनखंड 2 है। P या Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके एक गुणनखंड 2 है। तो ये क्या होगा, सहभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, P क्या है, 2 परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे। अतः यह विरोधाभास के कारण ज्ञात होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और ये हो गए हेंस प्रूफ। ये हमको प्रूव करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, तो और क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अगला सवाल हमारे का है। अगला सवाल फिर डिक्टो सेम है। कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूव करना है। तो फिर वही चीज करेंगे, मानेंगे। डिक्टो सेम जैसे दूसरे की ना, डिक्टो सेम इसे भी करना है, ध्यान समझिएगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 परिमेय संख्या तो √3 किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए √3 बराबर हो जाएगा P बटा Q। और P व Q क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है, P या Q क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो अब करना क्या है, Q को ले जाना इधर, तो क्या बन जाएगा, Q बराबर P बटा √3। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे तो क्या बन जाएगा, Q²। तो यहाँ क्या बन जाएगा, P²। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3। ये क्या मान लेंगे, समीकरण 1। फिर वही चीज, स्थिति फर्स्ट, जैसे पिछले सवाल में था डिक्टो सेम, स्थिति फर्स्ट। तो क्या है, P² क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि जो संख्या जिसके बाटे में लिखी होती है उसका मतलब होता है विभाज्य। जैसे हम लिख दें, जैसे चलिए हमने लिख दिया कि 15/3, तो क्या होगा, 15 3 से विभाज्य होगा, 3 बचे 15, है कि नहीं है। 15 क्या है, 3 से विभाज्य। इसी तरीके से उनका स्क्वायर भी वही संख्या से विभाज्य होता है। तो क्या लिखेंगे स्थिति फर्स्ट में कि P² 3 से
विभाज्य है। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्या होगा, पी भी 3 से विभाज्य होगा। अगर P 3 से विभाज्य है तो P का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। इसलिए P का एक गुणनखंड 3 होगा। ठीक, अगर P का एक गुणनखंड 3 है तो क्या करते हैं, फिर मान लेते हैं माना P बराबर 3 है, और इस P का मान उठा के कहां पर रखना है, समीकरण 1 पर, यहां पे हमें उठा के रख देना है। तो रखिए, क्या बन जाएगा, लिख सकते हो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए एक पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्यू स्क्वायर, पी की जगह क्या रखोगे, 3m का होल स्क्वायर बटा 3। ठीक, यहाँ से क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9m स्क्वायर बटा 3। 3 से 9 को काट दोगे तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब m स्क्वायर का मान निकालना है तो 3 ले आओ नीचे, तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 3। ये बन गया समीकरण दूसरा। और ये समीकरण दूसरा तो क्या बन जाएगी, स्थिति सेकेंड। डिक्टो सेम जैसे यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखे थे तुम लोग, पी लिखे थे। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्यू, तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, अतः क्यू का एक गुणनखंड 3 होगा। ठीक, बस यहां तक हो गया। तो अब इन दोनों स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड से क्या करना है, हमको बता देना है, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड से। तो यहां से लिखेंगे स्थिति फर्स्ट हुआ सेकेंड से स्पष्ट है कि P व Q अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं हैं, क्लियर है। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि हमने गलती मानी है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास के कारण ज्ञात होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ कितना इजी था। तो जैसे पहला वाला सवाल है डिक्टो सेम, दूसरा सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए आप देखते हैं तीसरा। और इन सवालों को तो देखिए, ये सवाल बहुत इजी होते हैं। और आप लोग हमेशा, अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डाली होगी, देखिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो लाते हैं, तो प्लीज इसे लोगों के साथ शेयर करिए और हमारा
सपोर्ट करिए। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो अभी हमने पीछे सवाल किए हैं, ये वाला सवाल और इसके पीछे ये वाला सवाल, ये सवाल को जो किए जाते तो इनसे ये वाला सवाल आसान है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, माना आइए देखते हैं, लिखेंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 5 - √3 बराबर P बटा Q के इक्वल। और जहां क्या हो जाएगा, P व Q क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना है। अब हमें करना क्या है, इस 5 को, ये जो है ना, इसको हमें √3 को इधर ले जाना है और P बटा को इधर ले जाना है। ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस का P बटा Q बराबर √3। जैसे आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि √3 बराबर 5 माइनस का P बटा Q। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। अब बताइए P बटा Q परिमेय संख्या होती है और √5 ही परिमेय है, तो परिमेय में अगर परिमेय घटाओगे तो परिमेय ही तो आएगी। तो √3 कैसे परिमेय हो सकती है, लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक है और P या Q क्या पूर्णांक है, सॉरी, P या Q पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस P बटा √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः यह विरोधाभास के कारण ज्ञात होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस का √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। हेंस बस कितना ही सवाल था। अगर ये माइनस या प्लस लगा के दिया गया है तो ये सवाल बहुत इजी होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देखिए, तो बस एक सवाल बचा हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, ये हम क्या करते हैं, आपका ये होमवर्क है, इसे आपको करना है और फिर हमें कमेंट करके बताना है। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और इसे लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमसे कांटेक्ट रहने के लिए प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमको फॉलो कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी क्या फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट
रह सके, बता सकें कि वीडियो कब आएंगी क्यों नहीं आएंगी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिल